भारतीय जनता पार्टी पक्षर पालन कर लोकसभा महाजन संपर्क अभियान। यह अभियान में 30 रु आरंभ हो जून 30 तारिख में शेष हो। पुरी जिले में जनसंपर्क अभियान संपर्क में विस्तृत भाव सूचना प्रदान कर संगठन संपर्कर सर्वभारतीय उपाध्यक्ष तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी। स्थानीय सर्किट हाउस ठारे आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में श्री गोस्वामी स्वाधीनतार 75 वर्ष मध्य बीजेपी शासन 9 वर्षर सेवा सुशासन और गरीबों कल्याण पर समर्पित सरकार संपर्क में उल्लेख करते। मोदी सरकार 9 वर्षर सफलता और विभिन्न लोकाभिमुखी योजना उपरे विस्तृत आलोचना करी से कहते जे बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार और आतंकवाद को नहीं कौन से प्रकार बुझामणा करी नहीं। भारत निजर सामर्थ्य को विश्व दरबार में प्रदर्शित करिछि। बीजेपी सरकार 9 वर्ष मध्य गरीब लोकों को कल्याण पाई अनेक योजना करिसेंती। गरीब कल्याण अन्न योजना, डीबीटी माध्यम रे लोकों को पाखर अर्थ पहुंचाइबा, धनजन खाता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना आदि विभिन्न योजना संपर्क में व्यापक भाव सूचना देवा सह से कहते जे पुरी रे 364 कोटी टंका व्यय निर्मित होगाकू जाउछि जातीय स्तर उत्कृष्ट रेल स्टेशन। जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज ठारू आरंभ करी अन्य केतक विकासमूलक कार्य उपरे से टिप्पणी प्रदान करथिले। अन्यमानक मध्य बीजेपी पुरी लोकसभार संयोजक शंकरषण परिड़ा, विधायक जयंत कुमार षडंगी, राज्य मुखपात्र बिरंची नारायण त्रिपाठी, जिला सभापति आश्रित पट्टनायक, इंजीनियर सूर्य नारायण रथ और उमाकांत नायक प्रमुख उपस्थित थे। जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है, आज पुरी और रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहा है। 364 करोड़ रुपए का रेलवे स्टेशन, जिसको आज हम जाने वाले हैं सेकेंड हाफ में, एक विकास तीर्थ नाम दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े काम किए हैं उन काम में जाएंगे, वो हमारे लिए तीर्थस्थल है। जैसे महाप्रभु का मंदिर, ये पूरे भारत में पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा आराध्य का श्रद्धा का केंद्र है और तीर्थस्थल है, तो ये धार्मिक तीर्थस्थल हम कहते हैं। तो उसी प्रकार विकास के रूप में एक तीर्थ है जहां 364 करोड़ रुपए का ये मॉडल स्टेशन बन रहा है। ये जब सैलानी आएंगे, यहाँ के जो भी टूरिस्ट आने वाले हैं, तो महाप्रभु का दर्शन करने के बाद, जैसे लोग चिल्का जाते हैं, लोग जाते हैं आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर जाते हैं, तो ऐसे ही 50 स्थान जाते हैं जो हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज है, हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है। उसी प्रकार एक रेलवे स्टेशन भी आने वाले दिनों में एक विकास तीर्थ होगा, उसको भी देखने के लिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बना है। उसी प्रकार का श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज आज पुरी की आकांक्षाओं को, यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 100 मेडिकल स्टूडेंट्स का सीट बना है और वो कॉलेज भी धीरे धीरे हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है। तो ये एक 2-3 बड़े भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सातपुरा में पुरी डिस्ट्रिक्ट के बाईपास, चिल्का लेक, टचिंग ब्रह्मगिरी, पुरी कोणार्क, ये कार्यक्रम भी ये हुआ। ये 3 बड़े कार्यक्रम हैं। लेकिन 2-3 चीज़ों का यहाँ आने के बाद और हमारे यहाँ ये है कि पुरी में एक बड़ा विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था राज्य सरकार को और बेहतर करना चाहिए। 7 किलोमीटर दूर बस स्टैंड है। जो बस से आते हैं उनको शहर में आने में कितनी कठिनाई होती है, तो राज्य सरकार इस पर उदासीन है। राज्य सरकार को उसमें रुचि लेना चाहिए। तो एक लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो ट्रैफिक व्यवस्था एक बेहतर होनी चाहिए। उसी प्रकार से बीच बीच में चर्चाएं आती है, खास करके महाप्रभु के जो मंदिर में, महाप्रभु मंदिर में जो अनियमितताएं हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरेगुलरिटीज। बीच में एक बड़ी चर्चा चला था, रत्न भंडार की चाबी मिसप्लेस हो गया, कोई डुप्लीकेट चाबी की बात होने लगी। ये आस्था का केंद्र है। ये अगर होता है तो राज्य सरकार की विफलता है, राज्य सरकार की नाकामी है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है महाप्रभु का मंदिर, और वहां अगर रत्न भंडार की चाबी अगर मिसप्लेस होती है तो ये करोड़ों आस्थाओं के दिल में चोट पहुंचता है। ये 2 बातें लोगों को बहुत कठिनाई होती है। फिर अभी पता चला कि पहले से पूरी लोकसभा क्षेत्र में खास करके यहाँ पर पहले से क्राइम बढ़ा है। क्राइम कंट्रोल करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि यहाँ क्राइम, और यहाँ यूथ में ड्रग्स का भी बढ़ रहा है, तो सरकार को ड्रग्स रोकना चाहिए। जो ड्रग्स का यूथ में प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकना चाहिए। और खास करके जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो लॉ ऑर्डर, आज 4 धाम, आज दुनिया के भी सैलानी आते हैं, तो 4 धाम में से पूरी धाम
और आज से नहीं, आज तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बेहतर सुविधा है। सोचिए पहले, आज से 2000 साल पहले लोग यहाँ दर्शन करने आते थे, तो आज तो सुगमता हो गई है, दुनिया के अनेक सैलानी आते हैं। इसलिए 4 धाम का, इसके लिए केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है। हम लोग राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इसमें से कानून व्यवस्था बेहतर हो, ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर हो, और भी सौंदर्यीकरण राज्य सरकार सौंदर्यीकरण करे। तो मित्रों, हम एक संक्षेप में, आप लोग तो संक्षेप नहीं कहिएगा, विस्तारपूर्वक, लेकिन हमारी ओर से एक संक्षेप में ये जो अभियान है, इसका नाम हम लोगों ने दिया महाजनसंपर्क अभियान। और इन 9 साल को हम लोगों ने समर्पित किया सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। ये 3 विषय पर हम लोग थीम जो है, ये 3 थीम पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। और दूसरा गर्व है, खाली दल ही नहीं है, तो हमारे लिए आदर्श जो है राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, और अंत्योदय हमारा आदर्श है, और इसी रास्ते पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार चल रही है। बाकी कुछ बातों की चर्चा हमने नहीं किया समय समय पर, जैसे देश की जो लंबित समस्याएं थी, कश्मीर में धारा 370 एबॉलिश करने का, आज कश्मीर में G20 का एक सफल सम्मेलन, दुनिया के दर्जनों देश आए, राम मंदिर की जो अड़चनें थी वो दूर हुई है, 3 तलाक जो हमारे मुस्लिम भाई और मुस्लिम जो पिता हैं, जो बेटी को लेके फिक्र करते थे, एक बार 3 बार तलाक देने से उनकी जिंदगी अंधकारमय होती थी, आज वो एक रूढ़िवादी गलत परंपरा थी, उसको एबॉलिश हुआ। ऐसे बहुत सारी सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर कई काम हुए हैं। तो 9 साल देश की जनता को, भारत को एक मजबूत भारत के रूप में विकसित करने का, और दुनिया में भी आप देखेंगे आज से 25-30 साल पहले भारत का राष्ट्राध्यक्ष जाता था तो 3rd पेज में न्यूज बनता था न्यूयॉर्क टाइम्स में, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो हजारों के तादाद में लोग एयरपोर्ट पर खड़े होकर स्वागत करने का, अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं उनसे ऑटोग्राफ मांगता है तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री को बॉस कहता है। आज दुनिया भारत के नेतृत्व की तरफ मुखातिब है। तो आज ये 9 वर्षों में भारत ने अपना जलवा दिखाया है, और आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बनी है। तो हमें आशा है कि 9 वर्षों में जिस प्रकार का हुआ, अमृत काल में जो आने वाले जो 25 साल में है, भारत दुनिया का सिरमौर देश बनेगा। तो इन्हीं बातों को आपके सामने 9 साल के जो उपलब्धियां हैं उसको रखने के लिए आज पत्रकार वार्ता, प्रेस वार्ता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय